हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं एक और पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। क्या है पौराणिक कथा महिलाओं को होने वाले मासिक धर्म का? आइए जानते हैं। क्या आप जानते हैं महिलाओं को होने वाले मासिक धर्म का पुराणों में उल्लेख शामिल है? उन्हें मासिक धर्म क्यों होता है, इस पर एक पौराणिक कथा भी मौजूद है जो इंद्रदेव से संबंधित है। भागवत पुराण के अनुसार स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों होता है, इसी विषय पर हाल ही में कुछ मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश पे लगी रोक पर काफ़ी विवाद हुआ। मंदिर के प्रमुख लोगों का कहना था कि मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। दरअसल मंदिर प्रमुख का कहना था कि मासिक धर्म टेस्ट करने वाली मशीन के चेक होने के बाद ही महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की इजाज़त मिलेगी। उन्हें लगता था कि महिलाओं की शुद्धता का पता लगाना मुश्किल होता है, पर वे भूल गए कि इस धरती पर माँ कामाख्या भी इस मासिक धर्म की पीड़ा सहती हैं। आसाम गुवाहाटी में माँ कामाख्या का भव्य मंदिर है, जहाँ साल में एक बार माँ कामाख्या भी इस मासिक धर्म की पीड़ा से पीड़ित होती हैं। पर इस दौरान वहाँ विशेष मेले का आयोजन होता है। उन दिनों माता भगवती के मंदिर के द्वार स्वतः ही बंद हो जाते हैं। यह 3 दिन चलता है। उन 3 दिनों समस्त गुवाहाटी में ना तो कोई मंगल कार्य होता है, ना ही कोई मंदिर खुलता है। इसके बाद चौथे दिन कामाख्या देवी की मूर्ति को स्नान कराकर वैदिक अनुष्ठान आदि करके मंदिर को जनमानस के लिए खोल दिया जाता है। कामाख्या मंदिर के बारे में पूरी कहानी मैं दूसरे वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। अभी आगे कहानी सुनते हैं। भागवत पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार भगवान बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु हैं, वे इंद्रदेव से काफ़ी नाराज हो गए। इसके चलते असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को अपनी गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। असुरों से खुद को बचाते हुए वे सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे और उनसे मदद मांगने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि उन्हें एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा करनी होगी। यदि वह प्रसन्न हो जाए तभी उन्हें उनकी गद्दी वापस प्राप्त होगी। आज्ञा अनुसार इंद्रदेव एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा में लग गए, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि उस ज्ञानी की माता एक असुर थी। इसलिए उनके मन में असुरों के लिए एक विशेष स्थान था। इंद्रदेव द्वारा अर्जित की गई सारी हवन की सामग्री जो देवताओं को चढ़ाई जाती, वह ज्ञानी उसे असुरों को चढ़ा रहा था। इससे उनकी सारी सेवा भंग हो रही थी। जब इंद्रदेव को पता चल लगा तो वे बेहद क्रोधित हो गए और उन्होंने उस ब्रह्मज्ञानी की हत्या कर डाली। एक ब्रह्मज्ञानी गुरु की हत्या करना घोर पाप था, जिस कारण उन पर ब्रह्म हत्या का पाप आ गया। ये पाप एक भयानक राक्षस के रूप में इंद्रदेव का पीछा करने लगा। किसी तरह इंद्रदेव ने खुद को एक फूल के अंदर छुपाया और 1 लाख साल तक भगवान विष्णु की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इंद्रदेव को बचा तो लिया, लेकिन उनके ऊपर लगे पाप की मुक्ति के लिए एक सुझाव दिया। इसके लिए इंद्र को पेड़, जल, भूमि और स्त्री को अपने पाप का थोड़ा थोड़ा अंश देना था। इंद्र के आज्ञा पर सब राजी तो हो गए, लेकिन उन्होंने बदले में इंद्रदेव से उन्हें एक वरदान देने को कहा। सबसे पहले पेड़ ने उस पाप का 1/4 हिस्सा ले लिया, जिसके बदले में इंद्र ने उसे एक वरदान दिया। वरदान के अनुसार पेड़ चाहे तो स्वयं ही अपने आप को जीवित कर सकता है।
इसके बाद जल को पाप का हिस्सा देने पर इंद्रदेव ने उसे अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति प्रदान की। यही कारण है कि हिंदू धर्म में आज भी जल को पवित्र मानते हुए पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा पाप इंद्रदेव ने भूमि को दिया। इसके वरदान स्वरूप उन्होंने भूमि से कहा, उस पर आई कोई भी चोट हमेशा बढ़ जाएगी। अब आखिरी बारी स्त्री की थी। इस कथा के अनुसार स्त्री को पाप का हिस्सा देने के फलस्वरूप उन्हें हर महीने मासिक धर्म होता है, लेकिन उन्हें वरदान देने के लिए इंद्रदेव ने कहा कि महिलाएं पुरुषों से कई गुना ज़्यादा काम का आनंद उठाएंगी। पौराणिक मतों के अनुसार स्त्रियां ब्रह्म हत्या यानी अपने गुरु की हत्या का पाप सदियों से उठाती आ रही हैं, इसलिए उन्हें मंदिरों में अपने गुरुओं के पास जाने की इजाज़त नहीं होती। मान्यता है कि तभी से स्त्रियों में मासिक धर्म का होना शुरू हुआ। हालांकि आधुनिक युग में वैज्ञानिक मत को मानने वाले लोग इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते। दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ये कहानी सुनकर? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नई प्रकाशित कहानियों का ज्ञात हो सके।